दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद के बारे में। अभी हाल ही के दिनों में भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लेकिन आखिर ये विवाद है क्या और ये शुरू कब से हुआ था? आज इस वीडियो के माध्यम से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ों तक जाएगा। पहला वीडियो है वाई इज़ जेरूसलम इम्पॉर्टेंट, जेरूसलम क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, ये इतना ज़्यादा कंटेंट है कि एक वीडियो में पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको कुछ पार्ट्स में निकालेंगे। आज हम केवल रिलीजियस बैकग्राउंड की बात करेंगे, यानी धर्म से इसका क्या संबंध है, हम इसकी बात करेंगे। इसके आगे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और ओटोमन एम्पायर से इजराइल बनने के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए साहब, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स हुए हैं इजिप्ट से, जॉर्डन से, सीरिया से, लेबनान से, PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमास, हिजबुल्लाह, सबसे लड़ा है इजराइल। और ये पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आज हम केवल रिलीजन की बात करेंगे। अगर बाई चांस आपका इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई रिलीजन शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है नहीं वैसे, तो आप आज का वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जो अगला वीडियो हमारा आएगा जो वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास ओटोमन एम्पायर से चालू होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी लोग प्लीज़ एंजॉय। देखिए, आज अगर हम जेरूसलम की इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं तो हमको अब्राहमिक रिलीजन्स एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब्राहमिक रिलीजन्स, जो 3 सबसे मुख्य अब्राहमिक रिलीजन्स हैं दुनिया में, वो हैं जुडाइज़म यानी यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अब आप कहेंगे कि ये अब्राहमिक रिलीजन्स क्या हैं? तो बेसिकली अब्राहम करके एक पैगंबर हुए हैं। जो भी लोग एक ईश्वरवाद में, अब्राहमिक धर्म उन धर्मों को कहते हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं, और अब्राहम करके जो हमारे पैगंबर हुए हैं उनको ईश्वर का पैगंबर मानते हैं, उनको अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। अब अब्राहमिक रिलीजन्स मेजर जैसे 3 है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज़म यानी यहूदी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन मेजर 3 हैं। तो आज की जो चर्चा होगी ये केवल उन 3 धर्मों के ऊपर होगी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़म के ऊपर होगी। तो आइए अब्राहम की कहानी सुनते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 2150 BC के आसपास अब्राहम का जन्म हुआ था और उनको ईश्वर ने दर्शन दिया, जिसको अब्राहम कोवेनेंट विद गॉड कहा जाता है। यानी ईश्वर मिले अब्राहम को और उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको कि भाई आने वाली तुम्हारी जो पुश्तें हैं वो केवल मुझे फॉलो करेंगी, मुझे ईश्वर मानेंगी, और उसके लिए मैं तुम्हें दूंगा होली लैंड, मैं तुम्हें दूंगा होली लैंड इज़राइल, जो आज हम इज़राइल जिसे कहते हैं। उसका पहला का नाम कनान था। तो जो होली लैंड है कनान की, ये तुम्हें और तुम्हारे डिसेंडेंट्स को मिलेगी। और उसके कारण मतलब एक ईश्वरवाद का जन्म हुआ कि केवल एक ईश्वर में हम विश्वास रखेंगे, बहुत सारे ईश्वरों में हमारी आस्था नहीं रहेगी। ये जिसको मोनोइथिज्म कहा जाता है, या तो ये मोनोइथिज्म में ये 3 बड़े बड़े धर्म माने जाते हैं। अब देखिए साहब, अब्राहम के 2 लड़के थे। बड़ा लड़का था इस्माइल और छोटा था ईज़ाक, और भी थे लेकिन मेजर यही होता। इस्माइल से जो बच्चे हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम की शुरुआत करी आगे चल के, और ईज़ाक के जो बच्चे थे उन्होंने जुडाइज़म की शुरुआत करी, यानी जिसको हम यहूदी बोलते हैं। और बहुत आगे चल के क्रिश्चियनिटी भी आएगा, लेकिन अभी ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे में हम थोड़ा और आगे बात करेंगे। तो कहानी ये है कि ईश्वर ने, गॉड ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने प्रिय बालक को, अपने प्रिय लड़के को कुर्बान कर दो। और क्योंकि अब्राहम बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखते थे, गॉड में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि भाई ये ऊपर वाले की इच्छा है, तो वो उनको वहाँ ले गए। लेकिन हाँ, जब वो उसकी कुर्बानी देने वाले थे उस टाइम उनको ईश्वर के मैसेंजर ने रोक भी लिया था। ये कहानी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने किस लड़के को लेके गए थे। क्या वो इज़ाक को लेके गए थे या वो इस्माइल को लेके गए थे? ये इम्पॉर्टेंट क्यों? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इज़ाक जो है वो कहीं ना कहीं प्रणेता माने जाएंगे जुडाइज़म के, और इस्माइल माने जाएंगे इस्लाम के। सब धर्मों का मानना है कि जो कोवेनेंट यानी अनुबंध अब्राहम ने किया था प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, वो ट्रांसफरेबल था, वो उनके बच्चों पे ट्रांसफरेबल होना था। अब वो कहते हैं क्योंकि वो अपने प्रिय बालक को, अपने प्रिय लड़के को कुर्बानी देने के लिए गए थे, तो वही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो अगर वो ईज़ाक को लेके गए थे तो जो ज्यूज़ हैं वो उनके उत्तराधिकारी हैं, और अगर वो इस्माइल को लेके गए थे
तो इस्लाम को फॉलो करने वाले उनके उत्तराधिकारी हैं। यानी जो इज़राइल है वो किसका, वो उसका जिस लड़के को अब्राहम लेके गए थे। तो अगर आप हिब्रू रिलीजन के या फिर जुडाइज़म के रिलीजन की आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि वो इसाक को लेके गए थे, लेकिन अगर आप इस्लाम के पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो इस्माइल को लेके गए थे। तो देखिए ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। यानी इज़राइल जिसको एक होली लैंड कहा गया है, उसमें शुरुआत तो कॉन्फ्लिक्ट की यहीं से हो जाती है। वो कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज गए थे तो ये हमारा है, दूसरे कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज गए थे इसलिए वो हमारा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई ये एक हमने कोशिश की है बहुत, वैसे तो बहुत ज़्यादा इनके फैमिली चार्ट बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि भाई एडम से लेके क्राइस्ट तक का ये हमने एक चार्ट बनाने की कोशिश की है। तो अब्राहम के काफ़ी पुश्तों बाद एक राजा हुए थे जिनका नाम था किंग सोलोमन। अब कहानी है करीबन 957 BC की। उस टाइम इज़राइल के राजा सोलोमन होते थे और उन्होंने टेम्पल माउंट करके एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे जो जेरूसलम में है वहाँ फर्स्ट टेम्पल बनाया था ज्यूज़ के लिए, जिसको सोलोमन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि भाई सोलोमन ने बनाया था और ये ज्यूज़ के देवताओं की जगह मानी गई थी। अब सवाल आता है कि भाई ये एक टेम्पल बना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? टेम्पल माउंट जेरूसलम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्यों इसको होलीएस्ट साइट इन जुडाइज़म माना जाता है? इसको मतलब सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता है जुडाइज़म में। इवन ज्यूज़ जब प्रार्थना करते हैं तो इस मंदिर या इस स्थान के तरफ चेहरा करके प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा क्या था टेम्पल माउंट में, क्या था उस मंदिर में? ये आज का फ़ोटो है उस टेम्पल माउंट का। तो ये तो हमने जो पुराना फ़ोटो दिखाया था, उस ज़माने में तो फोटोग्राफ होता नहीं था, तो वो एक फ़ोटो मतलब वो किसी ने पेंट बनाया था। तो पहली बात जो टेम्पल माउंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें माना जाता है कि ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी से एडम का निर्माण किया था। एडम जिसको हम आदम भी कहते हैं, यानी जो पहला मनुष्य माना जाता है कई धर्मों में, तो कहा जाता है कि भाई भगवान ने जो उनका निर्माण किया था वो यहाँ की मिट्टी से, टेम्पल माउंट की मिट्टी से लेके गया था। तो भाई इम्पॉर्टेंट तो हो गया। दूसरा यहाँ पे है एक फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन को माना जाता है जो टेम्पल माउंट पे है कि जो धरती है, जो धरती की शुरुआत हुई थी वो इस पत्थर से हुई थी। यानी ईश्वर ने सबसे पहले ये पत्थर बनाया था और उसके आसपास फिर पूरी की पूरी दुनिया बनाई गई। तो भाई ये भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले जब हमने कहा था कि अब्राहम अपने फेवरेट बेटे को कुर्बानी देने के लिए गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो टेम्पल माउंट पे ही आए थे और इस पत्थर पे ही वो कुर्बानी देने वाले थे। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि भाई टेम्पल माउंट जो है वो कई कारणों से, ये जो तीनों धर्म हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है ऑलरेडी। ये फाउंडेशन स्टोन के ऊपर ही माना जाता है कि पहला फर्स्ट टेम्पल जो सोलोमन टेम्पल है बनाया गया था। अगेन ये एक इमेजिनेशन है, ये पुराने ज़माने का फ़ोटो तो है नहीं, ये एक इमेजिनेशन करके वो फर्स्ट टेम्पल का बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई इज़राइल के बाजू में बेबीलोनियंस करके एक सभ्यता होती थी, बेबीलोन वगैरह आपने सुना होगा, उन्होंने आक्रमण करते रहते थे। तो बेबीलोन ने आक्रमण किया था इज़राइल के ऊपर उस ज़माने के, तो 586-587 BC के आसपास। और जो पहला टेम्पल था वो बेबीलोन वालों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी उसमें आग लगा दिया, उसको लूट वगैरह लिया था। तो पहला टेम्पल फिर वहाँ पे नहीं रहा। 516 BC में सेकंड टेम्पल बनाया गया। अगेन ये टेम्पल का पिक्चराइजेशन है, ये एक्चुअल टेम्पल नहीं है। तो 516 में फिर दूसरा टेम्पल बनाया गया ज्यूस का, जो अगेन टेम्पल माउंट पर बनाया गया था। आगे चलते हैं। अभी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ कुछ दिनों बाद। वो बेथलेहम नामक शहर में पैदा हुए थे, जो करीबन जेरूसलम से 10 किलोमीटर साउथ में, यानी जेरूसलम के पास ही उनका जन्म हुआ था। जैसे कि अगर आप ये नक्शा देख पा रहे हैं तो जेरूसलम और बेथलेहम में 10 किलोमीटर का अंतर है। और जब वो बहुत छोटे बालक थे तो 40 दिन के ही थे, तो उनको बेथलेहम से जेरूसलम लाया गया था और वो सेकंड टेम्पल में लाया गया था। अब आप कहेंगे भाई सेकंड टेम्पल में क्यों लाए थे? तो क्योंकि जब जन्म हुआ था जीसस का तो वो एक ज्यू थे, वो एक यहूदी थे। बाद में फिर वहाँ से क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ेगा, लेकिन जब जिनका जन्म हुआ था तो वो यहूदी ही थे। 70 AD में अब जो दूसरा टेम्पल था, जो सेकंड टेम्पल था, उनको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी पहला टेम्पल बना ज्यूस का जिसको बेबीलोनियन ने ख़त्म कर दिया, और सेकंड टेम्पल बना उसको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया।
अब ज्यूज मानते हैं कि इसी स्थान पे एक तीसरा टेम्पल आएगा, फ्यूचर में आएगा, लेकिन उनका ये मान्यता है कि भाई 2 टेम्पल डिस्ट्रॉय होगी, थर्ड एंड फाइनल टेम्पल आने वाले वक्त में आएगा। कब आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन आएगा। ठीक है। 132 से 136 AD के दौरान एक गृह युद्ध जैसा हुआ था, जहाँ पे जूज और रोमन्स, क्योंकि रोमन्स का उस टाइम पे शासन था इस क्षेत्र पे, तो ज्यूज़ और रोमन्स की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। उस टाइम क्रिश्चियंस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन्हें ज्यू रोमन से लड़ रहे थे और क्रिश्चियंस बाजू में थे। तो तब से मान लिया गया कि जो क्रिश्चियंस हैं वो एक अलग धर्म है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे कि जब जीसस क्राइस्ट ने, जो एक ज्यू थे, जो सेकंड टेम्पल में भी आया जाया करते थे जब वो छोटे थे, इवन जब वो बड़े हुए थे तो भी उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं सेकंड टेम्पल से रिलेटेड, तो वो ज्यू ही थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से प्रचार करने की शुरुआत की। तो क्रिश्चियनिटी को एक अलग सेक्ट माना गया था, एक अलग पंथ माना गया था, लेकिन उसको अलग धर्म नहीं माना गया था। लेकिन 132 से 136 AD जो वॉर हुआ, जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए, उसके बाद मान लिया गया कि यानी क्रिश्चियनिटी ज्यूज़ का हिस्सा नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक अलग धर्म मान लिया गया। तो ये आप देखेंगे कि कैसे ज्यूज़ और क्रिश्चियंस अलग हुए। 13 सितंबर 335 को चर्च ऑफ द होली सेक्टर बनाया गया। अब ये चर्च ऑफ द होली सेक्टर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जीसस क्राइस्ट के लिए भी जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज अ किड जब वो छोटे थे तो वो जेरूसलम आया करते थे। जब वो यंग हुए तो भी सेकंड टेम्पल में उनकी काफ़ी घटनाएं हैं, और इवन उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, जो उनको सूली पे चढ़ाया गया था, वो भी जेरूसलम में ही चढ़ाया गया था, और उसके बाद जो उनको ताबूत में दफनाया गया था वो भी जेरूसलम में। तो जिस स्थान पे उनको दफनाया गया था, जहाँ पे उनको क्रूसीफाई किया गया था, वहाँ पे ये चर्च 13 सितंबर 335 को खोला गया था। तो अब देखिए साहब, न केवल ज्यूज़ के लिए जेरूसलम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्रिश्चियंस के लिए भी है। अच्छा, इसमें दोनों के लिए कहीं ना कहीं टेम्पल माउंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्पल से न केवल ज्यूज़ का संबंध बहुत गहरा है, बल्कि जीसस क्राइस्ट का भी संबंध है, और एडिशनली भाई ये चर्च तो है ही। अब हम आते हैं आगे, अब हम आते हैं हज़रत मोहम्मद पे आते हैं साहब, पैगंबर मोहम्मद पे आते हैं। अब पैगंबर मोहम्मद को भी डिसेंडेंट माना गया है अब्राहम का। ये बहुत ही लंबा उनका फैमिली ट्री है, वो तो पूरा तो हम ला नहीं सकते थे, लेकिन एक आपको समझ में आएगा इससे। अब पैगंबर मोहम्मद से क्या संबंध है जेरूसलम का, तो देखिए ईयर 621 में प्रॉफिट मोहम्मद ने नाइट जर्नी करी थी। ये नाइट जर्नी थी 2 हिस्सों में, इसरा और मिराज। इसरा पहला हिस्सा था उस नाइट जर्नी का, और मिराज दूसरा हिस्सा। इसरा में वो मक्का से टेम्पल माउंट तक आए थे, है ना। मक्का जो आप जानते हैं सबसे होली साइट है इस्लाम में, वहाँ से टेम्पल माउंट तक रातों रात आए थे। और जो सेकंड पार्ट था, जो मिराज था, वो टेम्पल माउंट से, टेम्पल माउंट में भी कहाँ, वो जो फाउंडेशन स्टोन है कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने हेवन की यात्रा की थी, फिर वापस भी आए थे। तो इसको नाइट जर्नी माना जाता है, और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है इस्लाम में। और वो उन्होंने यात्रा किस पे की थी, तो ये बुराक नामक ये एक इसको हम क्या कहें, घोड़े जैसा है ये, इसके ऊपर बैठ के उन्होंने ये यात्राएं पूरी करी थी, और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यताएं मानी जाती है। और इसी को अब जैसा हम जानते हैं टेम्पल माउंट पे तब तक सेकंड टेम्पल तो रहा नहीं था, तो 7वीं शताब्दी में डोम ऑफ द रॉक बनाया गया। कहाँ पे ये डोम ऑफ द रॉक बनाया गया, खास उसी फाउंडेशन स्टोन के ऊपर जो आज भी स्थित है ये डोम ऑफ द रॉक। यानी कि देखिए पहले टेम्पल 1, फिर टेम्पल 2, और उसी जगह पे अब आ गया क्या, आपका डोम ऑफ द रॉक। ये वो जगह मानी जाती है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद ने हेवन की यात्रा करी थी। एडिशनली यहाँ पे एल का मॉस्क भी बनाई गई है इसी कंपाउंड में, जो 7वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी, और इसको इस्लाम में 3rd होलीएस्ट साइट माना जाता है। यानी टेम्पल माउंट जो है वो ज्यूस के लिए सबसे होलीएस्ट साइट है, जो इस्लाम में उनके लिए 3rd होलीएस्ट है मक्का मदीना के बाद, और क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भले इन दोनों जितनी इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्योंकि क्राइस्ट से रिलेटेड कहानियाँ हैं, प्लस वो जो चर्च की हमने बात की, वो तो फिर क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। जब सेकंड टेम्पल गिरा था तो केवल एक दीवार रह गई थी, जिसको वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहूदी यानी जूस जाके प्रार्थना करते हैं। अब ये जगह क्यों इम्पॉर्टेंट है जूस के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये टेम्पल माउंट के सबसे करीब है। यानी जो टेम्पल, जो आज की तारीख में हम कहते हैं टेम्पल की जगह भाई
डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है, ये आपको वेस्टर्न वॉल दिख रही होगी, तो ऐसा माना जाता है ये क्लोजेस्ट है डोम ऑफ द रॉक से जहाँ तक एक ज्यू व्यक्ति जा सकता है। ज्यू मान्यता कहती है क्योंकि वहाँ पे ईश्वर का वास है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे टेम्पल माउंट पे आपका पाँव रखना उचित नहीं है, तो ज्यूज़ अंदर नहीं जाते हैं। ये क्लोजेस्ट है उस जगह के, ये जो वेस्टर्न वॉल है, वेलिंग वॉल है, तो वहाँ तक वो मैक्सिमम जाते हैं ताकि वो अपनी प्रार्थना वगैरह कर पाएँ। और क्योंकि उसको बहुत सारे ज्यूज़ वहाँ जाके रोने लगते हैं, इसलिए उसको एक वेस्टर्न वॉल भी कहा, वेलिंग वॉल भी कहा जाने लगा है। तो अब आपको शायद समझ में आएगा कि क्यों ये जो क्षेत्र है इसकी इतनी ज़्यादा रिलीजियस हिस्ट्री है कि तीनों की तीनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हमने शुरू भी नहीं किया, अभी जब वो कन्फ्यूजन्स चालू होंगे, जब हमारी लड़ाइयाँ हमको दिखेंगी, तो पता चलेगा कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कल ये सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसको आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।